दहेज सिर्फ पैसा नहीं लेता, कभी कभी यह एक बेटी की मुस्कान, उसके सपने और उसकी पूरी जिंदगी निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं कहानी दहेज। आज सुमन सचमुच अपने नाम की तरह एक खिली हुई कोमल सुगंधित पुष्प की तरह लग रही थी। जब वह सगाई के लिए सजी धजी हॉल में आई तो सबकी निगाहें उसी पर ठहर गई। लोग उसकी रूप की प्रशंसा कर रहे थे और उसके भाग्य को सराह रहे थे। कितनी सुंदर है सुमन, कितने अमीर घर में शादी तय हुई है। होने वाला पति भी एनआरआई है, अमेरिका में सफल व्यवसाय करता है। नाम है राहुल। सगाई के बाद राहुल अमेरिका लौट गया। इधर सुमन के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कॉलेज में सुमन को उसकी सहेलियों ने घेर लिया। कैसा है राहुल, फोटो दिखाओ ना, सुमन शर्माते हुए बोली। बहुत स्मार्ट है। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। वह हंसी। उस दिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन सगाई के 1 महीने बाद उसकी हंसी जैसे कहीं खो गई। एक दिन मैंने पूछा, क्या हुआ है सुमन? वह चुप रही। धीरे धीरे उसने कॉलेज आना भी बंद कर दिया। लगभग 6 महीने बाद वह अचानक मेरे घर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें बुझी हुई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। निशा, क्या लड़की होना पाप है, श्राप है? मैं स्तब्ध रह गई। वो बोली, पापा ने मेरी शादी के लिए अपना घर बेच दिया निशा, पूरा जमा पूंजी लगा दिया। लेकिन राहुल के माता पिता की मांगें खत्म नहीं हो रही। हर एक दिन नई फरमाइश। जब भी पापा शादी की तारीख पूछते हैं, वही जवाब, राहुल बस आने ही वाला है। उसकी आवाज टूट रही थी। राहुल का परिवार पढ़ा लिखा और प्रतिष्ठित माना जाता था। उसके पिता सफल व्यवसायी थे, पर वह लालची भी थे। जब राहुल को पता चला उसके पिता किस तरह से सुमन के परिवार वालों को शादी के नाम पर दहेज ले रहे हैं, लूट रहे हैं, उसने शादी से इनकार कर दिया। और कुछ ही समय बाद उसने अमेरिका में किसी और से शादी कर ली। यह खबर सुनकर मैं भागती हुई सुमन के घर गई। वहाँ भीड़ लगी थी। उसकी माँ चीख चीख कर रो रही थी। पिता और भाई पत्थर के बुत बनकर खड़े थे। मुझे देखते ही उसकी माँ बोली, निशा, तुम्हारी सहेली हमें छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मेरे हाथ में एक पत्र थमाया। यह तुम्हारे नाम है। सुबह उसके कमरे में मिला। मैं कांपते हाथों से पत्र को पढ़ने लगी। निशा, तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन थी, इसीलिए अपना अंतिम शब्द भी मैं तुम्हें लिख रही हूँ। मैं उस दिन खत्म हो गई थी जब पापा ने मेरी शादी के लिए अपना घर बेचा था। मैं उस दिन खत्म हो गई थी जब सगाई के बाद भी राहुल जी के मन में मेरे लिए स्नेह भाव नहीं जागा। मैं उस दिन खत्म हो गई जब मेरे सपनों की, खुशियों की कीमत दहेज के रूप में चुकाई जा रही थी। मेरे सपनों से खेला गया निशा। मेरे परिवार की इज्जत को तार तार कर दिया गया। मैं ऐसे समाज में दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती जहाँ बेटी होना सौदेबाजी बन जाए। हाँ, जिस दिन दहेज जैसे सामाजिक कोड का अंत होगा, कहीं किसी और घर में तुम्हारी सुमन खिलखिलाएगी, फिर से मुस्कुराएगी। दहेज सिर्फ कानून से नहीं मिटेगा। यह तब मिटेगा जब हर पिता कहेगा, मेरी बेटी कीमत पर नहीं, सम्मान पर शादी करेगी। और हर बेटा कहेगा, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। जब तक शादी सौदा रहेगी, तब तक सुमन मरती रहेगी। अब फैसला आपका है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए।